ओ माय गॉड, ये मैंने क्या बना दिया, आईफोन। फ्लैशबैक। एक और नई सुबह हमारे वही पुराने से घर में, और अभी मैं जा रहा हूँ एटीएम से पैसे निकालने के लिए, क्योंकि गाइस मेरे को जेठिया को आईफोन दिलाना है। यूँ तो क्या है, मैं कभी जेठिया के लिए चड्डी भी नहीं खरीदूं, लेकिन वो तो क्या हुआ कि मैं टीवी पे तारक मेहता देख रहा था और इतने में टेक्निकल गुरुजी का आईफोन वाला एड आ गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिथपैट, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरुजी का आईफोन वाला एड चल ही रहा था और इतने में ही जेठे मेरे बाजू में आके खड़ा हो गया। बस इसके बाद क्या था, जेठे की नजर आईफोन पे पड़ी और फिर वो मेरे पीछे पड़ गया कि आईफोन दिलाओ। अब जब तक मैं उसको आईफोन दिला नहीं देता ना, वो हमारे घर के बाजू वाले पेड़ से नीचे नहीं उतरने वाला, इसलिए मुझे उसको आईफोन दिलाना पड़ेगा, वरना बाबूजी मेरे को टकला कर देंगे। नहीं भाई, मुझे टकला नहीं होना, इसलिए अपन फटाफट चलते हैं और एटीएम से पैसे निकाल लाते हैं। सही में यार, ये जेठे मेरे को इतना परेशान करता है, मैं आपको बता नहीं सकता गाइस। अगर ये जेठे मेरे को ऐसे ही परेशान करता रहा ना, तो एक दिन मैं उसको पागल खाने भेज दूंगा। और ये देखो, बातों बातों में एटीएम भी आ गया। गाइस मैं बता रहा हूँ, कोई ये ऐसा वैसा एटीएम नहीं है, बहुत ही अलग एटीएम है ये। इसका नाम भी बहुत अलग है। ये देखो, इसका नाम है भिखारी एटीएम। सारे भिखारी अपना खाता यहीं खुलवाते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी शक्ल भी थोड़ी भिखारी है, लेकिन गाइज मेरी शक्ल पे मत जाओ, मैं अंदर से बहुत अमीर हूँ। इस एटीएम में मेरा करीब 10 लाख रुपए जमा है। तो क्या अपन ज्यादा टाइम पास ना करते हुए अपने एटीएम कार्ड निकालते हैं। अब तो पैसा ही पैसा होगा और यहाँ पर एटीएम कार्ड डालकर पैसे निकाल लेते हैं। चल भाई एटीएम जल्दी पैसे निकाल। ओहो ओके, पैसे तो आ गए हैं, लेकिन एटीएम में से तो 10 लाख रुपए निकलने थे, पर यहाँ पर तो सिर्फ एक चवन्नी निकली। अरे कहीं मशीन खराब तो नहीं हो गई। अरे एक सेकंड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, जीरो बैलेंस। अरे ऐसा नहीं हो सकता, इस एटीएम में तो मेरे करीब 10 लाख रुपए जमा थे। ये एटीएम तो मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। वो एटीएम भाई, मैं कुछ नहीं जानता, फटाफट से मेरे 10 लाख रुपए निकाल। नहीं। अरे यार, ये एटीएम तो बहुत नखरे दिखा रहा है, लगता है इसको अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। चल भाई एटीएम फटाफट से मेरे पैसे दे, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। पहली फुर्सत में निकल। यार कितना बदमाश एटीएम है यार, इतना बदमाश एटीएम मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। अब इस एटीएम में मैं अपना पैसा कभी जमा नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ यार, ये एटीएम जब तक मेरे को पैसा नहीं देगा, मैं जेठे को आईफोन नहीं दिला पाऊंगा और फिर बाबूजी मेरे को टकला कर देंगे। नहीं भाई, मुझे टकला नहीं होना है, मुझे कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। लेकिन यार पैसे के बिना मैं आईफोन कहाँ से लाऊं? जहाँ तक मेरे को मालूम है, जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता वो आईफोन खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच देते हैं। लेकिन यार अब मैं किडनी कहाँ से लाऊं? अरे एक काम करते हैं ना, जेठे की किडनी निकाल लेते हैं और फिर वो किडनी से आईफोन खरीद के और वही आईफोन जेठे को चिपका देंगे। Meanwhile, ओके गाइस, अपन घर तो पहुंच गए हैं, अब बस जेठे किडनी देने के लिए मान जाए। तो चलो अब ऊपर चलते हैं। जेठिया, ओ जेठिया, किधर है तू? यार ये जेठे की जब भी जरूरत पड़ती है बंदा कभी मिलता ही नहीं है। अब पता नहीं कहाँ पर टाइम पास कर रहा होगा। एक काम करते हैं, मेरे कमरे में चल के देखते हैं, 100% वहाँ पर जेठे टाइम पास कर रहा होगा। कर रहा होगा, नहीं कर रहा है। देखो ये रहा। ये जेठे, मैं तेरे को बोल रहा था कि देखो आईफोन चाहिए ना, तो एक काम कर, बस तेरी ये किडनी निकाल के दे दे। अरे भाई रुक तो सही, कहाँ भाग के जा रहा है? देखो तो सही कितना बदमाश है ये जेठिया। पहले तो खुद ही साला आईफोन की मांग करता है, और अब जब मैं उसको आईफोन दिलाने के लिए उसी की किडनी मांग रहा हूँ तो साला मना करके अपने रूम में भाग गया। नहीं भाई, अब ये कितनी भी नकली दिखा, इसकी तो किडनी में लेके रहूंगा। अरे अभी कहाँ चले गए यार, आया तो इसी कमरे में था। ओहो ये रहा। अरे जेठे मेरी बात तो सुन। अरे रुक तो सही, किधर भाग के जा रहा है? देख तो सही, बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं, कैसे भाग रहा है। वो देखो फिर मेरे कमरे में भाग गया। मेरे को तो लगा था कि जेठे किडनी दे देगा, पर ये तो नखरे दिखा रहा है। अब मैं किडनी कहाँ से लाऊं? अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी किडनी बेच के आईफोन खरीद लूँ, लेकिन मेरे पास एक ही किडनी है, क्योंकि मैंने अपनी ये किडनी बेच के तो ये घर बनाया है। और अगर मैंने वाली किडनी भी दे दी तो फिर मैं तो ऊपर निकल लूंगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं बाबूजी की किडनी भी निकाल लूँ, लेकिन बाबूजी की किडनी में हार्ट अटैक आ चुका है, तो इसलिए अगर अपन ने उनकी किडनी निकाली तो हो सकता है बाबूजी टपक जाए। देखो भाई, अपने पास तो पैसे नहीं है और किडनी भी अपने को मिलने नहीं वाली, इसलिए आईफोन खरीदने का प्लान कैंसल। अरे नहीं, कोई कैंसल वैंसल नहीं, ये आइडिया मेरे को पहले क्यों नहीं आया? अपन एक काम करते ना, भागा से किडनी मांग लेते हैं। चल भागा, तेरी किडनी निकाल के दे मुझे, ये तेरे सेठ जी का ऑर्डर है। अरे तू जा रही। मैं भी यार किससे उम्मीद कर रहा हूँ, ये बागा ने मेरी कोई बात सुनी है जो आज सुनेगा? लगता है दया अपने कोई आईफोन वाला प्लान कैंसिल करना ही पड़ेगा। अरे एक सेकंड, दया से याद आया, कभी अपन दया की किडनी निकाल ले तो? अरे नहीं भाई, दया बहुत बेवड़ा आदमी है, कभी अपन उसकी किडनी निकालने के तो मालूम पड़े वो अपनी किडनी निकाल ले। नहीं भाई, मेरे को रिस्क लेने का ही नहीं है। अरे एक सेकंड, अभी भी शायद किडनी का बंदोबस्त हो सकता है। बहुत साल पहले ही नमूने पता नहीं कहाँ से आ गए थे और जब से ही मेरे घर को अनाथ आश्रम समझ के यहीं रह रहे हैं। चलो अब अंदर चलते हैं, इतने सालों बाद ये लोग आज काम आने वाले। तो इन दोनों में से कौन से भाई साहब की किडनी निकालूं? ये भाई साहब थोड़े से तगड़े दिख रहे हैं, तो चलो इन्हीं की किडनी निकाल लेते हैं। चलो भाई, अपने पास किडनी तो आ गई है, लेकिन ये भाई साहब में तो सिर्फ एक ही किडनी निकली। मेरे को तो कम से कम 2 किडनी चाहिए। क्या मालूम आईफोन महंगा आ रहा हो, तो इसलिए अपन पहले से ही तैयारी करके चलते हैं और ये भाई साहब की भी किडनी निकाल लेते हैं। हाँ, ये भाई साहब ने 2 किडनी दी ना, क्या बात है यार, अपने पास 3 किडनी हो गई। अब तो मैं पूरी आईफोन की दुकान खरीद सकता हूँ। तो क्या अपन ज्यादा टाइम पास ना करते हुए चलते हैं आईफोन खरीदने। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं आईफोन कहाँ खरीदने जा रहा हूँ, तो गाइस मैंने स्टार्टिंग में जिस बंदे के बारे में आपको बताया था ना, उसी के वहाँ से टेक्निकल गुरुजी की आईफोन की बहुत बड़ी दुकान है। वहाँ पर आपको हर टाइप का आईफोन मिल जाएगा, लंबा छोटा बड़ा हर टाइप का। तो अभी हम जेठे के लिए आईफोन लेने वहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई हम बाइक से नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे सरकारी ट्रेन से, क्योंकि गाइस वो जगह बहुत दूर है और बाइक से जाना वहाँ पर एकदम इम्पॉसिबल है। चलो भाई, ट्रेन चालू हो गई। चल भाई, ट्रेन फटाफट से मेरे को टेक्निकल गुरुजी के पास पहुँचा दे।
ओके गाइस, काफी घंटों सफर के बाद हम चकनिकल गुरुजी के आईफोन की दुकान के पास आ चुके हैं। और अभी आप सोच रहे होंगे कि इस रेगिस्तान में आईफोन की दुकान कैसे हो सकती है। तो गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चकनिकल गुरुजी ने अपने आईफोन की दुकान इसी रेगिस्तान में खोल रखी है। देखो ये रही। हाँ मैं जानता हूँ कि बाहर से थोड़ी सी हॉस्पिटल जैसी दिख रही है, लेकिन मेरी बात मानो गाइस, ये आईफोन की ही दुकान है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है चकनिकल गुरुजी आईफोन स्टोर। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं आज तक इस दुकान के अंदर कभी नहीं गया, क्योंकि मेरे आईफोन खरीदने की औकात ही नहीं थी। वो तो ये जेठा की वजह से मेरे को आईफोन खरीदने जाना पड़ रहा है, वरना मैं तो जिंदगी में कभी इतना महंगा मोबाइल खरीदूं ही नहीं। ये सब तो ठीक है दया, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर एक गधा खड़ा क्यों है। अरे छोड़ना दया, आपने क्यों करना, अपन तो चलते हैं और चलकर जेठे के लिए आईफोन ले लेते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज जस्ट फैंटास्टिक। ये तो दुकान कम जन्नत ज्यादा लग रही है। इतनी साफ सुथरी दुकान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। ओ ये देखो, यहाँ पर तो एप्पल आईफोन का लोगो भी बना हुआ है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आईफोन के आगे हमेशा एप्पल ही क्यों लगता है, केला या फिर जामुन क्यों नहीं लगता। ये तो सरासर नाइंसाफी है। अरे छोड़ना दया, एप्पल हो या केला हो, अपने को तो आईफोन से मतलब होना चाहिए। मेरे को तो लगा था कि यहाँ पर सिर्फ आईफोन बिकता होगा, पर यहाँ पर तो पता नहीं क्या क्या बिक रहा है। जहाँ तक मेरे को मालूम है ये तो वो टेबलेट है, और इसी के बाजू में ये सब एप्पल के कंप्यूटर रखे हुए। देखो तो गाइस क्या मस्त दिख रहे हैं, लेकिन इन सबको खरीदना मेरी औकात से एकदम बाहर है, क्योंकि मैं गरीब हूँ। तो इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं। और एक सेकंड, ऊपर क्या लगा हुआ है, जियो वाईफाई। ओहो ओके, यहाँ पर जियो का वाईफाई लगा हुआ है, लेकिन जियो की स्पीड एकदम टट्टी आती है, इसलिए निकाल दो इसको। अरे छोड़ना दया, काय के लिए मेहनत कर रहा है, अपने कौन सा यूज करना है, इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अरे एक सेकंड, अब ये क्या है। अरे ये तो एयरपोर्ट्स हैं, ये तो मुझे बचपन से ही चाहिए थे, पर बाबूजी ने मुझे कभी खरीदने नहीं दिए, लेकिन आज तो मैं ये खरीद के ही रहूंगा। तो ओके, इसका प्राइस कितना है। व्हाट, 1.5 लाख रुपए। अरे कितना पागल बना रहे हैं ये लोग, एकदम लूट मचा रखी है। ऐसे सड़े से एयरपोर्ट इतने महंगे आ रहे हैं, तो पता नहीं आईफोन कितना महंगा आ रहा होगा। अच्छा हुआ दया अपन ने 3 किडनी रख ली, वरना अपन तो आईफोन की बैटरी भी खरीद नहीं पाते। ओके, अब कुछ ज्यादा ना देखते हुए सीधे चलते हैं आईफोन की तरफ। ओ माय गॉड, ये देख रहे हो गाइस, कितने सारे अलग अलग टाइप के आईफोन लगे हुए। ओके, तो यहाँ पर ये आईफोन लगे हुए, तो ऊपर क्या भंगार लगा हुआ है। अरे दया, वो कोई भंगार नहीं, वो तो आईफोन के पार्ट्स हैं, जो अपने कोई काम के नहीं है। तो इसलिए अपन तो यहाँ से आईफोन निकालते हैं और ये आईफोन खरीद लेते हैं, क्योंकि आईफोन मुझे बहुत सही दिख रहा है। अरे एक सेकंड, ये आईफोन की स्पेलिंग ये कब से होने लग गई। अरे छोड़ना दया, आईफोन हो या आईफोन हो, फोन बस अच्छे से काम करना चाहिए। तो ओके, अपने पास फोन तो आ गया है, लेकिन इस फोन का मालिक कहाँ है। अरे दया, अपने फोन के मालिक यहाँ है। नमस्ते चकनिकल गुरुजी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिथपैट, आप देख रहे हैं चकनिकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई मुझे मालूम है, आप बताओ ये आईफोन कितने का है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चकनिकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। अरे हाँ भाई मैं समझ गया, इसके आगे तो बढ़िए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम। अरे बस कर भाई, ऐसा पागल आदमी है यार। अरे तुम तो एक काम करो, ये किडनी पकड़ो, मुझे फटाफट से आईफोन पैक करके दो। अरे आईफोन मांगा था, ये क्या दे दिया। बैटरी। ओ भाई, ये बैटरी का मैं क्या करूंगा, मुझे आईफोन दे। अब क्या दे दिया, 3 किडनी में सिर्फ बैटरी ही मिलती है, आईफोन खरीदने के लिए लीवर लेके आ। अरे भाई ये क्या चीटिंग चालू है, अभी तक तो लोग आईफोन खरीदने के लिए किडनी बेच देते हैं, लीवर कब से बेचने लग गए भाई। वो चकनिकल गुरुजी, मैं क्वेश्चन जानता, मुझे तो आप किडनी के बदले में ही आईफोन दे दो। नहीं। अरे यार ये तो नखरे दिखा रहा है, लगता है मुझे लीवर लाना ही पड़ेगा, लेकिन कहाँ से लाऊं यार। मुझे अगर पहले ही मालूम होता तो मैं तो किडनी के साथ साथ उन दोनों लोगों का लीवर भी निकाल लेता। चलो अब जो हो गया तो हो गया, अपन तो यहाँ पर लीवर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैसे यार, यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है आईफोन खरीदने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। अरे एक सेकंड, अभी भी शायद लीवर का बंदोबस्त हो सकता है। कभी अपन ही गधे का लीवर निकाल ले तो। वैसे भी चकनिकल गुरुजी को क्या ही मालूम पड़ेगा अपन उनको इंसान का लीवर दे रहे हैं या फिर गधे का। चल भाई गधे, तेरे ऊपर जाने का टाइम आ गया है। ओके गाइस, अपने पास लीवर तो आ गया है। ओ भाई साहब, ये गधे का लीवर कितना बड़ा है। चलो अब अंदर चलते हैं और ये लीवर गुरुजी के मुंह पे मार के आते हैं। ये लो चकनिकल गुरुजी लीवर, अब फटाफट से मुझे आईफोन दे दो। ओके गाइस, फाइनली अपने पास आईफोन आ चुका है, और साथ में ही गुरुजी ने फ्री में कवर भी दे दिया। कितने बेवकूफ है ये गुरुजी, उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि अपन ने उनको गधे का लीवर चिपका दिया। तो इसलिए गुरुजी को ये बात मालूम पड़ने से पहले ही अपन यहाँ से निकल लेते हैं। यार सही में मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं आईफोन खरीदूंगा। तो चलो अपन आईफोन को चालू करके देखते हैं, देखे तो सही कैसा होता है। ओहो अच्छा ऐसा होता है, इट इज जस्ट फैंटास्टिक। वही देखो गाइस, गौ माता का वॉलपेपर लगा हुआ है, गजब यार। ओहो भाई साहब, इसमें कितने सारे एप्लीकेशंस हैं। ओ माय गॉड, व्हाट्सएप। तो कि सबसे पहला मैसेज अपन क्या भेजें। हाँ, सब्सक्राइब कर दो प्लीज, सेंड। तो क्या अब इसमें और क्या एप्लीकेशंस हैं। वो इसमें पेंटिंग वाला एप्लीकेशन भी है। अब देखने का इसमें कैसी पेंटिंग बनाने वाला हूँ जो आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। और जरा सा यहाँ पर बस। अच्छा गाइस बताओ, ये मैंने किसकी पेंटिंग बनाई है, क्या आपको मालूम नहीं पड़ा। अरे गाइस ये डोरेमोन है। अरे एक सेकंड, इसमें गाने हैं कि नहीं। हाँ हाँ गाने भी हैं। ओ भाई साहब कितने सारे गाने हैं। चलो याला बजाते हैं, प्ले। ओ भाई साहब कितने खतरनाक स्पीकर हैं इसके, पूरे कान फाड़ दिए। अभी भी इसमें ढेर सारे एप्लीकेशन देखना बाकी हैं, लेकिन इसकी बैटरी मरने वाली है। तो पहले एक काम करते हैं, इसको चार्ज कर लेते हैं, फिर घर जाके आराम से देखेंगे। जब मैं यहाँ आया था तो मैंने चार्जर यहीं कहीं देखा था। किधर है यार। हाँ ये रहा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है चार्जर। तो क्या मोबाइल को अपन इसके अंदर पटकते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं।
Just that. चलो गाइस अपना मोबाइल फुल्ली चार्ज हो चुका है, इसको लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अरे एक सेकंड, टेक्निकल गुरुजी मेरे को ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? कहीं इनको गधे के लीवर के बारे में मालूम तो नहीं पड़ गया? लगता है मालूम पड़ गया। अरे भाई भागो, चल दया फटाफट से अपन यहाँ से भाग लेते हैं, ऐसा नहीं हो टेक्निकल गुरुजी अपने से मोबाइल वापस मांग लें। अरे नहीं नहीं नहीं, पानी में कहाँ गिर गया? अरे जल्दी निकल भाई, अपने मोबाइल की बैंड बच जाएगी। पता नहीं मोबाइल वाटर प्रूफ था भी कि नहीं, चलो एक बार चेक करते हैं। अरे भाई ये क्या हो गया? मोबाइल की स्क्रीन ही फूट गई और मोबाइल भी बंद पड़ गया। ये बंद मोबाइल तो जेठे कभी लेने ही नहीं वाला, और दूसरा आईफोन खरीदने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। अरे यार इसका मतलब जेठे कभी भी पेड़ से नीचे नहीं उतरेगा और बाबूजी मेरे को टकला कर देंगे। Meanwhile. गाइस लगभग 10 साल हो चुके हैं और जेठिया अभी तक पेड़ से नीचे नहीं उतरा और बाबूजी ने भी मुझे टकला कर दिया, इसलिए तो मैं टोपी पहना हुआ हूँ। अरे जेठिया पेड़ से नीचे उतर जाना प्लीज। I'm not interested यार।